नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, संयुक्त निकाय के प्रथम पुस्तक में से कौशल संयुक्त का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। कौशल संयुक्त कौशल नरेश राजा प्रसेनजीत के साथ भगवान बुद्ध जी की बातचीत, उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न, उसके द्वारा बताई गई सुझाई गई चीजों के बारे में दिखाई देता है। यह सूत्र सभी श्रावस्ती में ही घटित हुए हैं। सावथ्य निदानम एकमंतं निसिन्नो को राजा प्रसेनजी कौशल भगवंतं एतदुच्च। एक समय प्रसेनजित राजा भगवान बुद्ध जी के पास आए, भगवान को नमन किया, नमन कर कर एक और बैठ गए। एक और बैठे प्रसेनजित महाराज भगवान बुद्ध जी को ये कहते हैं, ठीक है, ये जो सूत्र है, ये सूत्र प्रिय सूत्र है। प्रिय का मतलब होता है कि हम किससे प्रेम करते हैं, हमें प्रिय कौन है, ठीक है। तो प्रेम के बारे में बताया गया सूत्र है ना। कितनी सुंदर बात है कि सुबह सुबह हमको प्रेम के बारे में सुनने को मिलेगा, है ना। तो इदमह्यं भन्ते रहोगतस् पटिसल्लिनस् एवं चेतसो परिवितक्को उपाधि। क्या कहते हैं कि भन्ते भगवान, जब मैं रास्ते में जा रहा था या फिर आ रहा था, उस समय मेरे मन में ऐसा विचार जागा है। क्या विचार जागा है? केसंग को पियो अत्ता, केसंग अपियो अत्ताति। अपने आप को कौन प्रिय जानता है, या अपने प्रति किसको स्नेह है, स्वयं से किसको प्रेम है, और किसे अपने आप से प्रेम नहीं है। केसंग को पियो अत्ता, स्वयं से कौन प्रेम नहीं करता, या किसे हम स्वयं प्रेम करते हैं, अपने आप से किसे प्रेम है और किसे प्रेम नहीं है। तब मेरे मन में ऐसा हुआ, तत्समयं भान्ते एतदहोसि, तब मेरे मन में ऐसा भाव जागा, क्या ये च ये च को केचि कायेन दुच्चरितं चरन्ति, वाचाय दुच्चरितं चरन्ति, मनसा दुच्चरितं चरन्ति, तेषां अप्पियो अत्ता। क्या कहते हैं महाराज कि भगवान भगवान जब रास्ते में मैं जा रहा था, तब मेरे मन में ऐसा भाव जागा कि कैसे कोई व्यक्ति अपने, यानी कौन व्यक्ति अपने से स्वयं को प्रेम करता है, कौन अपने से स्वयं का स्नेह नहीं रखता। तब मेरे मन में ये जागा कि जो व्यक्ति काया से दुष्चरित्र करता है, काया से दुष्चरित्र यानी इस शरीर को मूल कर कर, इस शरीर से जो दुष्चरित्र होते हैं, कौन से शरीर से दुष्चरित्र होते हैं, तो प्राणियों की हिंसा होती है, पर स्त्री पर पुरुष गमन होता है, व्यभिचार जिसे कहते हैं वह, चोरी होती है इस शरीर से, नशा होता है इस शरीर से, भिन्न भिन्न तरह का उपद्रव जो कहा जाता है। तो जितनी चीजें आती है शरीर से किए जाने वाले पाप कर्म में, तो वह है काया से दुष्चरित्र। वाचाय दुष्चरित्र चलती, वाणी से दुष्चरित्र, तो चारों प्रकार की जो वाणी है, झूठ, निंदा, कठोर गाली गलौज वाली वाणी, और व्यर्थ की बकवास, यह यह चारों प्रकार की वाणी, और मनसा, मन से किया जाने वाला दुष्चरित्र, राग द्वेष मोह लोभ, है ना, अहंकार जो मान कहते हैं, ये सारी चीजें मन से होने वाला जो है, किसी के प्रति ऐसी भावना रखना, ईर्ष्या की भावना रखना, ये सारी चीजें मन के दुष्चरित्र में आती है। तब वह महाराज कहते हैं कि महाराज, भगवान, कि मुझे लगता है तेसंग अप्पियो अत्ता, वो अपने आप से प्रेम नहीं करता,
किंचापि ते एवं वदे, भगवान बनते भगवान, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पियोनो अत्ताति अथको तेसंग अप्पियो अत्ता, कि वो अपने आप से प्रेम नहीं करता, इसीलिए मैं उसे कह रहा हूं कि वो स्वयं को स्नेह नहीं रखता करके। तंग किससे है? तो इसका क्या कारण है? यंग ही अप्पियो अप्पियस करे, जो अप्रिय चीजों को करता है वह तंग ते अत्तनो करोन्ति तस्मात् तेषां अप्यन्ति। ये जो है ना, ये जो अप्पियो अप्यस करे, यानी ये जो अप्रिय कार्य करने के कारण, तंगते अत्तना व अत्तनो करोति, तो यदि कोई कायावानी मन से दुष्चरित्र करता है, तो ये दुष्चरित्र का विपाक कैसे होगा? सुख भोगेगा? सुख नहीं मिल सकता, दुख भोगने को मिलेगा। ये दुख भोगने को मिलेगा, इससे क्या होगा? जब व्यक्ति दुख भोगने का कर्म कर रहा है और वो कहता है कि मैं तो सुख के लिए कर रहा हूं, तो वह अपने आप से स्नेह नहीं करता, वह उस कर्म के विपाक को, क्योंकि वह उसे सुख नहीं दे सकते, इसीलिए भगवान मैं कहता हूं कि वह तस्मात् तेषां अप्पियोत्ता, कि वह अपने आप से स्नेह नहीं रखता करके। परंतु यदि कोई व्यक्ति काया वाणी मन से सुचरित्र करता है, तेषां पियोत्ता, तो वो अपने आप से स्नेह करता है करके भगवान मैं कहता हूं करके महाराज भगवान को कहते हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि जब वह अपने आप से प्रेम करता, कि वह अपने, जब वो ऐसे कर्म कर रहा है जो काया वाणी मन से सुख दे, काया वाणी मन से पाप न हो, तो वो चाहे यह कह भी दे कि मैं नहीं करता अपने आप से स्नेह, तब भी वह अपने स्वयं से स्नेह करने वाला है। क्योंकि उसके ये जो विचार है, उसके ये जो कर्म है तीनों तरह के, काया वाणी मन को मन से सुचरित्र करने का, यह उसे सुख ही प्रदान करेंगे। तस्मात् तेषां प्रियवत्ता, इसीलिए भगवान, मुझे लगता है कि वह अपने आप से प्रेम करता है करके। कितनी सुंदर बात है। देखिए, हमें क्षणिक सुख के लिए हम अपना कितना अहित कर देते हैं। क्षणिक सुख के लिए हम दुनिया को देखते रहते हैं। यदि वास्तव में कोई अपने आप से स्नेह रखता है, अपने आप को चाहता है, तो उस व्यक्ति ने एकांततः केवल अपने स्वयं के लिए काया वाणी मन से पुण्य ही करना चाहिए। काया वाणी मन से पाप कर्म को छोड़कर कुशल कर्म को ही करना चाहिए। भगवान बुद्ध जी महाराज की इस बात का अनुमोदन करते, कहते हैं एवमेतं महाराज, एवमेतं महाराज, महाराज ऐसा ही है। महाराज, ये जो तुम चिंतन कर रहे हो ऐसा ही है। जो व्यक्ति वास्तव में कायावानी मन से दुष्चरित्र करता है, वह व्यक्ति अपने आप से स्नेह नहीं करता। वह इसलिए स्नेह नहीं करता क्योंकि इस तरह से कायावानी मन से दुष्चरित्र करता है, तो उसके विपाक को दुख स्वरूप में भोगता है। वह इसके प्रति इस कारण से दुख ही भोगता है। वह कैसे अपने आप से स्नेह करने वाला हो? तब जब कोई अपने आप से स्वयं काया वाणी मन से सुचरित्र करता है, चाहे वो ये कहे कि मैं अपने आप से स्नेह नहीं रखता, अपने आप से प्रेम नहीं करता, तब भी पियो नो अत्ताति, मैं अपने आप से प्रेम नहीं करता, अथक हो तेसंग पियोत्ता, परंतु उसके कायावानी मन से सुचरित्र करना जो है, कायावानी मन से कुशल कर्म करना जो है, यह उसी को दर्शाता है कि वो अपने आप से प्रेम करता है। क्योंकि उस कुशल कर्म का विपाक सुख में ही मिलता है ना। तो भगवान बुद्ध जी उसकी बातों को मानते हैं, अनुमोदन करते हैं, और फिर गाथाओं में इस तरह से कहते कहते हैं अत्तानं चे पियं जन्या ननं पापेन संयुजे, नहीं तं सुलभं होति सुख दुक्कट कारिना। कहते हैं भगवान कि जो व्यक्ति, जिसे अपने प्रति स्नेह है, उस व्यक्ति ने पाप कर्म को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पापी व्यक्ति को ये जो सुख है वो प्राप्त नहीं हो सकते।
पापी व्यक्ति केवल दुख ही, सुखं दुक्कटकारिणा, ये नहीं सुलभं होती सुखं, इसे सुलभ नहीं होगे, ये जो पाप करता है ना अपने कायावानी मन से, इसे सुख नहीं मिलेंगे, उसे केवल दुख का कटुक विपाक ही भोगना पड़ेगा। अंत के नाधिपन्यस जहतो मानुषं भवं, किं हि तस् सकं होति, किंचि आदाय गच्छति, किंचि अगुणं होति, छायाव अनपायिनी। इस मनुष्य के शरीर को छोड़ने के बाद, मृत्यु के अधीन हो जाने के बाद, उसका अपना रह ही क्या जाता है? ये शरीर ले जाता है क्या व्यक्ति साथ में? नहीं ले जाता। जिसे वह छे साथ में ले जा सकता है, वह छाया की तरह पीछा करने वाला कौन है? ये शरीर है क्या? आप देखिए, अभी आप अपने शरीर को अभी से है ना बैंक बैंक में रख दीजिए कि भाई मैं मरने के बाद अपना शरीर साथ में लेके जाऊंगा। प्रॉपर्टी जो है सब बांट दीजिए कि देखो बच्चों, ये शरीर, ये सारी संपत्ति तुम्हारी रही, पर ये शरीर मैं अपने साथ ले जाऊंगा, इसको हाथ भी मत लगाना। संभव है क्या? नहीं। ये शरीर हम यही छोड़ जाते हैं, साथ में क्या ले जाते हैं? वही वस्तु ले जाते हैं जो हमारे छाया की तरह साथ में चलती है। क्या? कुशल, पुण्य, छाया की तरह। वो धम्मपद की दूसरी ही गाथा है, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया, मनसाचे पसन्नेन भासती वा करोति वा, ततो न सुखमन्वेति छाया व न पायिनी। ये जो सुख है, ये पुण्य का विपाक जो है, यही छाया की तरह हमारे साथ में चलता है। इसीलिए कहते हैं, उभो पुण्यं च पापं च यं मच्चो कुरुते इध, तं हि तस्य सकं होति, तं न आदाय गच्छति, तं वस्य अगुणं होति, छाया व अनपायिने। कहते हैं कि मनुष्य इस लोक में जो भी पाप या पुण्य करता है, वह उसका अपना होता है, तथा उसी को वह साथ में लेकर जाता है। हम लोग जो कर रहे हैं, यही कुछ लेकर जाएगा। तुमने बड़ा मकान बना लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली, बड़ी चीजें दिखावे के लिए कर दी। कंफर्ट में रहना एक अच्छी बात है, परंतु दिखावे के लिए अ, आप देखिएगा, कर्ज लेकर लोग शादी ब्याह कराते हैं, कर्ज लेकर कार्य कराते हैं। हमने भी किया है, कर्ज लेकर आश्रम किया है, पर ठीक। तो कर्ज लेकर ये सब काम कराते हैं ना, किस लिए? झूठी शान के लिए, झूठा दिखावा के लिए। और उसके बाद में उसको पूर्ण करने के लिए फिर सभी तरह का। और जब कर्ज का बोझ अधिक बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अभी एक लड़का दिखाई दिया है, वो घर में बहुत सारा कर्जा है, और अभी वो दारू पीने में समय बिताता है। क्यों? क्योंकि उसके सर के ऊपर वो बैठा हुआ है, टेंशन बैठा हुआ है कि कैसे करे कैसे करे, उसको समझ में भी नहीं आ रहा, और अभी चाहता भी नहीं है, क्योंकि बचपन से वैसी आदत लग गई है, देखा ही है कर्जे कर्जे में है करके। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मृत्यु के बाद जब इस व्यक्ति शरीर को छोड़ देता है, तो केवल उसके द्वारा किया हुआ पाप और पुण्य ही वो साथ लेकर जाता है, केवल वही उसका अपना है, और वही उसके साथ साथ चलता है। वह न छोड़ने वाली छाया की तरह है। तुम यहाँ लोक में सब कुछ छोड़ दो, ठीक है, महंगे से महंगा सामान छोड़ दो, परंतु तुमने किया हुआ पाप कर्म वो तुम्हारे साथ जाएगा। इस धन को पाने के लिए, इसको पाने के लिए तुमने जितने भी पाप कर्म किए हैं, वो सब तुम साथ ले जाओगे, धन यही का यही रहेगा। भगवान देखो कितना सुंदर सत्य है ना? कितना सुंदर सत्य है। फिर भगवान कहते हैं, तस्मा करेय कल्याणं निचयं सांपरायिकं, पुण्यानि परलोकस्मिं पतिष्ठा होति पानिनन्ति। भगवान कहते हैं कि अतः मनुष्य ने इस लोक को पर कल्याणकारी तथा परलोक को कल्याणकारी बनाने वाले स्थायी कल्याण कर्म को करना चाहिए, पुण्य कर्म का संग्रह करना चाहिए, क्योंकि पुण्य कार्य ही व्यक्ति को, प्राणियों को परलोक में स्थिर करते हैं, परलोक में जगह देते हैं। है ना? इतना सुंदर बात भगवान ने कही है इसमें, कितनी सुंदर बात कही है। क्या साथ में जाता है? तो केवल, और क्या हमको, पाप पुण्य दोनों साथ जाता है, परंतु हमें परलोक में जो प्रतिष्ठित करता है, सुगति में जो प्रतिष्ठित करता है, वो क्या है?
पुण्यानि परलोकस्मिन्, पुण्य ही हमें परलोक में सुगति में प्रतिष्ठित करता है करके। इसीलिए अपने आप से जो प्रेम करता है उसने क्या करना चाहिए? उसने करना चाहिए अपने काया वाणी मन से अकुशल को दूर करना चाहिए। माँ अपने बेटे पर कितना प्रेम करती है, देखा है? और बेटा यदि इस पंचशील का पालन न करे तो माँ का प्रेम व्यर्थ नहीं हो गया? कि माँ तो चाहती है मेरा बेटे का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, परंतु पुत्र अपना हित नहीं चाहता। जो व्यक्ति स्वयं अपना हित नहीं चाहता, उस व्यक्ति को इस लोक में कोई भी नहीं बचा सकता, उसका कोई सहारा नहीं हो सकता। उसके लिए किसी भी तरह का कोई भी ईश्वर दौड़ के नहीं आएगा कि देख तेरा तूने मैं तुझे बचाने के लिए आता हूं करके नहीं आएगा। वह स्वयं को ही करना पड़ेगा। इसीलिए जो पुण्य, जो कुशल हमें अपने से स्नेह करके परलोक में ले जाकर प्रतिष्ठित कराए, ऐसे ही पुण्य को करना चाहिए। पाप करने की इच्छा को त्याग देना चाहिए। पाप बिल्कुल ठीक नहीं है, पाप बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए उसको त्याग दो। झूठी शान के लिए, चार लोगों अपने दोस्तों में दिखना चाहिए, दिखावे के लिए किसी भी तरह का दुराचार अनाचार मत करो, किसी भी तरह का नहीं। कि भाई कोई सुट्टा लगाते हुए अच्छा दिखता है, दोस्तों में बड़ी बात है उसकी, तो वो ऐसा पाप मत करो। नशा, कूल दिखने की कोशिश है, बिल्कुल मत करो। दिखावे के लिए बिल्कुल नहीं। लड़कियों को छेड़ना ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस चीजों को करो, ठीक है? तो ये जो है कल्याणकारी धर्म, ये जो है प्रिय सूत्र कि स्वयं को कौन प्रिय है, इस बात को ध्यान में रखो, ठीक है? ये सूत्र आप सभी को इस बुद्ध शासन में उत्तम चार आर्य सत्य के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु।